नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पिछले वीडियो के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला के अंतर्गत संदर्भ सहित व्याख्या का दूसरा गद्यांश लेने जा रहे हैं। गद्यांश इस प्रकार है। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मुरझाया मरा मन हरा हो उठा। मैं कृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के पल जहाँ शब्द चुक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। यह थी गद्यांश। अब हम इसी गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश मन्नू भंडारी द्वारा लिखित यही सच है नामक कहानी से लिया गया है। इस गद्यांश में बताया गया है कि कैसे दीपा कानपुर में मुलाकात हुई संजय और कलकत्ते में उसके पुराने प्रेमी निशित दोनों के संबंधों को टटोलती है और निष्कर्ष में निशित के प्रेम को ही सच्चा समझती है। व्याख्या। दीपा जब कलकत्ते में एक इंटरव्यू के लिए आती है तब उसकी मुलाकात उसके पुराने प्रेमी निशित से होती है। पहले तो वह यही मानकर चलती है कि निशित ने उसे धोखा दिया है और इसलिए वह निशित से नफरत करती है और उससे मिलना तक नहीं चाहती। परंतु अब कलकत्ते में निशित से मिलकर उसके व्यवहार को देखकर फिर से उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। वह कानपुर में मिले संजय के साथ अपने संबंध को और निशित के बीच टटोलने लगती है कि कौन सा रिश्ता उसके लिए सही है। टटोलने पर दीपा को यही लगने लगता है कि संजय के प्रति उसकी कोमल भावना तो केवल एक कृतज्ञता की भावना है, क्योंकि संजय से उसकी मुलाकात तब हुई जब वह अपने पिता के देहांत होने और उसके और निशित से संबंध टूटने के शोक में डूबी हुई थी। उस मुश्किल अवस्था से संजय ने ही उसे उबारा था और इसी कृतज्ञता की भावना को वह प्रेम समझ बैठी है। इसके साथ साथ ही वह यह भी स्वीकारती है कि संजय के साथ उसने कभी भी एक प्रेमी जैसी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का पागलपन महसूस नहीं किया। चाहे उसने कितनी ही बार उसे आलिंगन में लिया हो या चुंबन किया हो, प्यार का ऐसा एहसास उसने कभी भी संजय के साथ नहीं किया था। परंतु निशित के साथ उस प्रेम के भाव को वह धीरे धीरे महसूस कर रही थी, समझ रही थी। इसके साथ साथ इस गद्यांश के कुछ विशेष बातों को भी हम देखेंगे। पहला है, गद्यांश से मनोभाव की भाषा पूरी झलक रही है। दूसरा, इस गद्यांश में नारी मन की दुविधा को भी चित्रित किया गया है। यह गद्यांश हमें सच्चे प्रेम की मान्यता को फिर से सोचने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही साथ हमें इस गद्यांश से यह भी महसूस होता है कि प्रेम की परिभाषा आज के व्यस्त और भागदौड़ भरे जीवन में केवल स्वार्थ और शुष्क भावनाओं तक ही सीमित हो चुका है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले गद्यांश को लेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।